नमस्कार दोस्तों, 7 स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस ग्रुप पे आपको यहाँ पढ़ाई जा रही विषय वस्तु की PDF भेजी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय। सबसे पहले है जीवन परिचय। राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के गांव चीरगांव में हुआ। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त राम के परम भक्त थे तथा माता श्रीमती सरयू देवी भी धार्मिक विचारों की महिला थीं। ये रामानंदी श्री संप्रदाय को मानने वाले थे। इनकी आरंभिक शिक्षा चीरगांव की पाठशाला तथा झांसी के मैकडॉनल्ड स्कूल में हुई, तथापि इन्होंने पढ़ाई घर पर रहकर ही स्वाध्याय के द्वारा हिंदी, संस्कृत और बांग्ला साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी काव्य प्रतिभा के विकास में इनके काव्य गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का विशेष योगदान रहा। सादा जीवन, उच्च विचार तथा गांधीवादी आचरण इनके जीवन का मूल मंत्र था। सन 1964 ईस्वी में झांसी में इनका निधन हो गया। आगे है रचनाएं। तो सबसे पहले है काव्य। जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, पद्य प्रबंध, विहरिणी ब्रंजांगना, ईशान, विकट भट्ट, वैतालिक पत्रिका, शकुंतला, पलाशी का युद्ध, नहुस, सुरेंद्री। नाटक है इनके तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनघ। आगे है साहित्यिक विशेषताएं। गुप्त जी की काव्य यात्रा की अवधि लगभग 60 वर्ष है। इन्होंने इस दौरान जिन अनेक काव्य ग्रंथों को लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, उनमें महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य, मुक्त काव्य, एकार्थ काव्य आदि सभी काव्य विधाएं शामिल हैं। भारत भारती इनकी राष्ट्रीय भावना का एक फड़कता हुआ दस्तावेज है। इसी ग्रंथ के कारण इन्हें महात्मा गांधी से राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई। अब है इनके साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 है राष्ट्रीय भावना। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय भावना के कवि थे। भारत भारती उनकी प्रथम काव्य रचना है जिसमें राष्ट्रीय भावनाओं का स्वर गूंजता हुआ सुनाई देता है। गुप्त जी देशभक्ति की भावना को व्यक्त करते हुए इस देश को भारत माता का मंदिर कहते हैं और सबका मंगल कल्याण चाहते हैं। नंबर 2 है सामाजिक जागरण। गुप्त जी की काव्य रचनाओं में सामाजिक जागरण का स्वर भी सुनाई देता है। हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार, विधवा विवाह आदि से संबंधित गुप्त जी ने असंख्य काव्य रचनाएं लिखी और समाज सुधार पर बल दिया। नंबर 3 है नारी भावना। गुप्त जी के हृदय में नारी के प्रति हमेशा श्रद्धा भाव बना रहा। साकेत की उर्मिला देवी की उपेक्षा गुप्त जी को असहाय थी, अतः उन्होंने त्याग की देवी मूर्ति उर्मिला को न्यायिका मानकर साकेत महाकाव्य की रचना की। नंबर 4 है प्रकृति चित्रण। कवि मैथिली शरण गुप्त के काव्य में प्रकृति का विशेष रूप से चित्रण हुआ है। उन्होंने प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है कि पूरा दृश्य आंखों के सामने सजीव हो उठता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। नंबर 5 है भक्ति भावना। गुप्त जी का जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ था, अतः वे श्री राम के सच्चे भक्त थे। कवि का विचार है कि राम के चरित्र पर जो भी लिखने बैठेगा वह निश्चय से कवि बन जाएगा। नंबर 6 है रस योजना। गुप्त जी की काव्य रचनाओं में अनेक रसों का परिपाक देखा जा सकता है। साकेत में वियोग रस का वर्णन करने में उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई है। यशोधरा में भी वियोग श्रृंगार के अनेक उदाहरण मिल जाते हैं। नंबर 7 है भाषा शैली। गुप्त जी ने अपनी काव्य रचना खड़ी बोली में की है। उनकी भाषा सरल, सहज, स्वच्छ और परिमार्जित है। भाषा में तत्सम व तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। प्रसाद गुण इनकी भाषा विशेषता है। इनकी भाषा में अनुप्रास, पदमेत्री, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकारों का सर्वत्र व्यवहार हुआ है। रोला, गीतिका, हरिगीतिका, सार तथा छपी आदि इनके प्रिय छंद रहे हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग के कवियों में भाव और कला दोनों ही दृष्टियों से गुप्त जी का स्थान अन्यतम है। धन्यवाद।